एक साल बाद का दिन सुबह की धूप जैसी उजली नहीं, एक अखबार की सुर्खियों जैसी झनझना देने वाली थी। मुंबई में हर कोने में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अनुपमा। अखबार के पहले पन्ने पर छपा था एक भव्य इंटरव्यू जिसमें अनुपमा का नया रूप देखकर पूरा देश चौंक गया। लेकिन सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचा राही को, क्योंकि वह जानती थी अब सब कुछ बदलने वाला है। अनुपमा एक नई क्रांति की शुरुआत, इस हेडलाइन के साथ उसकी बड़ी सी तकदीर थी। लाल साड़ी, माथे पर गोल बिंदी और आंखों में आग, वह सब। अब घरेलू डरपोक चुप रहने वाली अनुपमा नहीं थी। अब वह एक ऐसी औरत थी जो हर दर्द को हथियार बना चुकी थी और हर धोखे की ताकत। राही ने जैसे ही अखबार उठाया उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आने लगा वो दिन जब उसने झूठ बोलकर अनुपमा को घर से बाहर फेंकवा दिया था। आर्यन की मौत की रात को वह पल कैसे अब उसकी सांसों में जहर घोलने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अनुपमा तो उस रात से ही एकदम चुपचाप जंग छेड़ चुकी थी। उसने अपना सब कुछ खोने के बाद सब कुछ फिर से हासिल किया था, और उससे भी कहीं ज़्यादा। अनुपमा ने इंटरव्यू में कहा, जब मेरा अपना घर मुझे बेगाना लगी तो मैंने खुद को फिर से अपना बनाया। जब मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई तो मैंने अपनी पहचान को पूरी दुनिया में रोशन किया। और जब मेरी ताकत पर सवाल उठे तब मैंने साबित किया कि एक माँ कभी हार नहीं मानती। पूरे शहर में उसका नाम गूंजने लगा, लेकिन उसके पीछे जो सच्चाई छिपी थी वह और भी ज़्यादा सहनखेज थी। असली तूफान अब शुरू होने वाला था। जब अनुपमा गायब हुई थी तो सबको यही लगा था कि डिप्रेशन में चली गई होगी। कोई बोला उसने आत्महत्या कर ली होगी, कोई बोला वह शर्म से कहीं भाग गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह गायब नहीं हुई थी, वह एक भयानक जाल में घुस गई थी अपनी बेटी को बचाने। हाँ, वही बेटी अन्वी, जिसे अब ने मरा हुआ मान लिया था। अनुपमा को एक गुमनाम कॉल आया था, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो मुंबई आ जाओ। लेकिन उस दिन के बाद अनुपमा ने सब तोड़ दिया, रिश्ते, उम्मीद और दर्द। वह साथ सीधे मुंबई पहुंची और वहां उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अन्वी को एक किडनैपिंग रैकेट के पीछे बेच दिया था। उस रैकेट ने पीछे से बड़े नाम, और उसमें एक नाम था राहुल कुठारी, राही का सगा भाई। अनुपमा जानती थी अगर पुलिस में गई तो पहले उसे ही दोषी ठहरा देंगे, इसलिए उसने फैसला किया वह सब कुछ अकेले लड़ेगी। एक साल तक उसने एनजीओ, महिला सहायता समूह और अंडरवर्ल्ड एजेंसी के साथ मिलकर वह रैकेट तोड़ा। इस बीच वह दिन में गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग देती और रात को अंडर ऑपरेशन चलाती। इस संघर्ष ने उसे एक नई शक्ल दी, अनुपमा 29। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनुपमा ने जो बिजनेस शुरू किया था, शक्ति फाउंडेशन, वह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वह युद्ध का मैदान था। यहाँ वह हर उस औरत को नौकरी देती जिसे समाज ने ठुकराया था। उसने तलाकशुदा, विधवा, घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतों को नई जिंदगी दी और हर महिला के एक ही वादा लिया, तुम कभी झुकोगी नहीं। एक दिन उसने ऑफिस में एक चेहरा आया, डिम्पी। वह शाह परिवार छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसने मिशन में जब शाह परिवार के यह सब अखबार में पढ़ रहे थे तो बाबूजी की आंखों में आंसू भर आए। उसे सिर्फ नाम दिया, पर उसने खुद को इतिहास बना दिया। और अब आया सबसे बड़ा झटका, प्रेम जो अब तक अनुपमा को ढूंढ रहा था। उसने कुछ सबूत इकट्ठा किए थे। आर्यन की मौत की रात सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखा था जो ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। राही प्रेम ने यह फुटेज अनुपमा को भेजा। अनुपमा ने फौरन उसे कोर्ट में पेश किया, लेकिन केस नहीं खुला क्योंकि वह एक गवाह की कमी थी। तभी एक गाड़ी से उतरा अनुज, चेहरे पर अफसोस, आंखों में पछतावा। अनुपमा, मैंने देखा था पर मैं डर गया था, आज नहीं डरूंगा, आज तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कोर्ट में तूफान
आया गवाह सबूत और सच्चाई का विस्फोट। राही की पूरी चाल सामने आई। कोर्ट में कहा राही को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और अनुपमा को समाज का गौरव घोषित किया जाता है। लेकिन आखिरी चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी था। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त एक छोटी बच्ची उसकी तरफ भागती आई। मम्मा, वो आवाज़ जैसे सब रोक देती है। अनुपमा पलटती है, सामने अनवी खड़ी होती है, बड़ी हो चुकी लेकिन आंखों में वही ममता की पहचान। डीएनए टेस्ट में साबित होता है कि उसी की बेटी थी। अनुपमा उसे गले लगाती है और आंसुओं से भीगी आंखों से सिर्फ वही कहती है, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है मेरी बच्ची। अब सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी है, क्या अनुपमा अब पूरी तरह से बदल चुकी है? क्या वह फिर से शाह हाउस जाएगी? क्या अनुज और अनुपमा फिर से साथ होंगे, या अब वह सिर्फ शक्ति फाउंडेशन के जरिए दुनिया को बदलने का सपना जागृत करेगी? अगर आप भी अनुपमा शो देखते हैं तो